हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। बिटसैट के मेरे पास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स बिटसैट के अंदर में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बिटसैट का सेशन 1 आपके सामने है और सेशन 2 भी है। तो अगर आप बिटसैट के अंदर में बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो ये हमारा बिटसैट 2026 का डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। इसके अंदर में आप 70 to 90 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हो। पूरा स्ट्रक्चर डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स के ऊपर में एक कोर्स है। इसके अंदर में बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो ये कोर्स है ये अपडेट होगा सेशन 2 के पहले। तो इसके अंदर में जो नए वीडियोस है वो सेशन 2 के पहले आने वाले हैं, लेकिन सेशन 1 के पहले इसके अंदर में जो पुराने वीडियोस है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपके पास में दोनों सेशन तक इस कोर्स का एक्सेस रहेगा और डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो TTFM 500। इससे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम सेशन 1 में है, आपको अगर कम टाइम में स्कोर बूस्ट करना है तो इस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट मत जाने दो। इसके अंदर में आप जाओ, अच्छे खासे आप इसके अंदर में स्कोर जो है बूस्ट करोगे। सारे इंस्ट्रक्शन, सारे डिटेल्स कोर्स के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको हम अपडेट करेंगे, कोर्स में नए वीडियोस भी आएंगे और सेशन 2 के पहले आएंगे जो आपको वो भी मिलने वाले हैं। राइट, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का ट्रिक्स फॉर बिटसैट 2026। काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सेशन 1 के पहले भी कुछ वीडियो लाइए, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं एक्स्ट्रा 500 ऑफ। ठीक है, तो आप जाके इसको एनरोल कर लो, दोनों सेशन तक आपका वैलिड रहेगा कोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन में आप देखोगे, बाय द वे कोर्स के अंदर में आपको सारे सब्जेक्ट्स सब कुछ आपको मिलेगा, इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग वगैरह सब कुछ रहेगा। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि भाई मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर r। तो इसमें हम कैसे हम तुक्का मार सकते हैं, कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो। सो हमारे पास में एक सर्कल है इस तरीके से ऑफ डायमीटर r। ठीक है, मतलब कि ये डायमीटर हमारे पास में r है। अब आप सोच के देखो, अगर इसके अंदर में कोई रेक्टेंगल हम फिट करना चाहे मैक्सिमम एरिया का, ठीक है, तो वो किस तरीके का दिखेगा। हमारे पास में स्क्वायर इस तरीके का हमारा कुछ यहां पर शेप आ सकता है ना। अब आप सोचो कि भाई अगर ये डायमीटर r है तो ये कितना होगा, 0.7r 0.8r कुछ उस रेंज में, समझ रहे हो ना। अगर ये पूरा r है तो ये कितना होगा, 0.7 0.8 इस रेंज में होगा। तो जो हमारा स्क्वायर बन रहा है उसका जो साइड है वो क्या होगा, 0.7 से 0.8r के आसपास। तो जब हम उसका एरिया निकालेंगे, साइड स्क्वायर करेंगे, तो वो किस रेंज में आएगा, है ना। हमारे पास में 0.5r 0.6r इस रेंज में कहीं पर आएगा r स्क्वायर, है ना। तो अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि भाई पहला ऑप्शन आपको दिया r स्क्वायर, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया r स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 0.5r स्क्वायर, ये आपका आंसर हो सकता है। और तीसरा और चौथा ऑप्शन आप देखोगे तो वो और ज्यादा ही छोटे हैं, बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, 0.25r, है ना, r स्क्वायर बाई 8 बहुत कम हो जाएगा। तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। सीधा आप ऑप्शन बी को यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। 3 नंबर आपको यहाँ पर जो है पूरे मिल जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ लीविंग द क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो, फील करके कर सकते हो कि हाँ यार अगर ये r है डायमीटर तो ये 0.7 0.8r होगा। साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बनेगा मैक्सिमम एरिया के लिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा फील कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो। आप सर्कल का भी एरिया सोच सकते हो, उस हिसाब से भी आप फील कर सकते हो कि भाई रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आएगा उसका एरिया क्या होना चाहिए, है ना। अप्रोक्सीमेशन गैस आप यहाँ पे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंसिडर द फंक्शन मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको दिया है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कहाँ है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे इसमें तुक्का ट्रिक लगा सकते हो, कैसे यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूं तो मेरे को 2 to infinity कहीं कहीं दिख रहा है ना, कहीं कहीं मेरे को 2 to infinity यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार 3 लेता हूं, एक बार 4 लेता हूं। ठीक है, x को अगर मैं 3 लूंगा और x को अगर मैं 4 लूंगा तो मैं चेक करूंगा क्या इसका बिहेवियर है। मैनुअली चेक कर रहा हूं क्योंकि 2 to infinity के अंदर में 3 to 4 आ जाएगा। तो मैं 3 को अगर पुट करता हूं इसके अंदर में तो ये आएगा 3 - 1 विच विल बी 2, 2 अपॉन 3 स्क्वायर मेरे को देगा 9। और अगर मैं 4 पुट करता हूं तो मेरे को ये क्या देगा, 4 - 1 3 अपॉन 4 का स्क्वायर मेरे पास में आ जाएगा 16। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में 16। तो आप देख सकते हो कि भाई 3/16 जो है ज्यादा छोटा है कंपेयर टू 2/9, है ना। 3/16 जो है ज्यादा छोटा है कंपेयर टू
2/9, आप पूरा डेसिमल में भी देख सकते हो, बाकी देख के भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि ये 1/5 से भी छोटा है, ये उतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 से 4 जाने पे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो 3 से 4 जाने पे डिक्रीजिंग आना चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं आना चाहिए। तो आप देखो ऑप्शन ए में 2 से इंफिनिटी दिया है, वहां पर आपको इंक्रीजिंग दिया है, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग आपको सी और डी में दिख रहा है 2 से इंफिनिटी के बीच में, और 3 to 4 जो है, 3 to 4, 3 से 4 में हम जा रहे हैं तो वैल्यू घट रही है, ये इंक्लूड करना पड़ेगा डिक्रीजिंग में, जो कि आपको ऑप्शन सी के अंदर में बढ़िया दिख रहा है। डिक्रीजिंग 2 to इंफिनिटी, उसके अंदर ही 3 to 4 आ गया, हमने 3 to 4 अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू लेके चेक किया इस तरीके से। अब आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड में कि भाई -∞ to 0 है, 0 to 1 है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है, लेट से आप माइनस के अंदर में कुछ वैल्यू ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, इस तरीके से आप लेके देख लो। तो मैं एक काम करता हूं, x को लेता हूं -2 एक बार, और x को मैं लेता हूं -1 एक बार, ठीक है। तो -2 लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3 मॉड है क्योंकि, और नीचे में आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और -1 लूंगा तो आएगा ऊपर 2 और नीचे आएगा -1 का स्क्वायर 1। तो मैं देख सकता हूं कि -2 से जब मैं -1 की तरफ जा रहा हूं तो मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, 3/4 से 2 हो गया, वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी में जो -∞ से 0 दिया है, आप ध्यान से देखो, वो इंक्लूड नहीं होगा डिक्रीजिंग में, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। तो हमको फील आ रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक और फिर 2 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अपने को फील आ रहा है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन को भी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा और अंदर जा सकते हो, कुछ और वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। हमको दिख रहा है कि भाई डी ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्ट है, क्योंकि हमको ये जो 2 to इंफिनिटी का टर्म है, ये मल्टीपल ऑप्शंस में हम लोग को दिख रहा था, तो 2 to इंफिनिटी वाला टर्म ऑप्शन बी में नहीं है, तो इंटेलिजेंट गेसिंग से हम बी को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। फिर आप देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 5 माइनस लॉग मॉड एक्स बेस 2 इस तरीके से दिया है, 3 माइनस लॉग मॉड एक्स बेस 2 इस तरीके से दिया है। हमको चेक करना है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। मान लो हम इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो भी क्या हुआ, हम यहाँ पर कुछ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमको दिया रूट ओवर ऑफ 5 माइनस लॉग मॉड एक्स बेस 2, इसको हमको इक्वल करना है 3 माइनस लॉग मॉड एक्स बेस 2 से। तो सबसे सेफ है 2 डाल के देखो, अगर आप 2 डालोगे तो आपका क्या आएगा, log 2 बेस 2 यहाँ पे 1 आएगा, √5 - 1 √4 आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पर आप डालोगे 2 तो आपका आएगा log 2 बेस 2 1 आएगा, 3 - 1 आपका आ जाएगा 2, तो 2 डालने पे सेटिस्फाई हो गया, समझ रहे हो। फिर आप -2 डालोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि ये मॉड है, तो 2 और -2 दो सॉल्यूशन तो अपने को वैसे ही आ गए यहाँ पे। अब इसके अलावा आप कुछ भी डाल के देखोगे ना, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत क्लमजी सा है, रूट के अंदर में है, बहुत हॉचपॉच है। आप जैसे 4 डाल के देखो, अगर आप 4 डालते हो यहाँ पे तो आपका आएगा log 4 बेस 2 विच विल बी 2, 5 - 2 विल बी √3, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा √3, और राइट हैंड साइड में आप अगर 4 डालोगे तो आपका आएगा log 4 बेस 2 2, 3 - 2 विल बी 1, √3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसे आप कुछ वैल्यू डाल के देख सकते हो, आप 8 डाल के देख सकते हो, है ना, बहुत ईजी है। log 8 बेस 2 विल बी 3, वही चीज आप यहां डालोगे, ऐसे करके आप हिट एंड ट्रायल करोगे, आपको इन द रेंज ऑफ लेट्स से 0 से लेके आप 2-4 वैल्यू, 2 डालो, 4 डालो, 8 डालो, 8 आएगा तो -8 भी आएगा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। कोई और वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, बड़े वैल्यूज के चांस वैसे भी कम है क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है, तो इसके ज्यादा सोल्यूशंस और होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हो बी को, क्योंकि 2 तो आपको यहाँ पे क्लियरली मिल ही गया। इसके अलावा अगर आप कुछ और आइडेंटिफाई कर सको तो आंसर 4 आएगा, 3 तो फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि मॉड है ना, प्लस माइनस दोनों आएंगे। लेट से अगर पॉजिटिव में कोई वैल्यू आता है तो वो नेगेटिव वाला भी आएगा, तो 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि 2 सॉल्यूशन तो ऐसे ही आ गए, 3 भी नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, आएगा तो फिर 4 ही आएगा, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कुछ और तो 4 को मारना, नहीं तो 2 को मारना, रिस्क आपका यहाँ पे मैनेज हो गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास में, x² + y² = 4। तो इसको आप ना एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप एक्चुअल सोल्यूशन नहीं जानते हो तो आप इसको पूरा ड्रॉ ही कर सकते हो। 2-2 का रेडियस ले लो आप, और एक सर्कल को आप इस तरीके से प्यारा सा ड्रॉ कर दो, ये हमारा सर्कल हो गया x² + y² = 4, राइट। अब कह रहा है कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए जो सबटेंड करता है राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे राइट एंगल, तो भाई सबसे प्यारा तो यही हो जाएगा, सबसे प्यारा तो यही हो जाएगा कॉर्ड, है ना, देखो प्यारा राइट एंगल बना रहा है, तो आप इसी को ले लो। अब ये कॉर्ड अगर है तो ये वाला पॉइंट क्या है 0,2, और ये वाला पॉइंट क्या है 2,0,
तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 1,1 है ना, 1,1 आपका जो है मिड पॉइंट आ जाएगा। तो आपको पता है कि भाई लोकस में एक सर्कल आने वाला है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है √2 होगा, तो √2 रेडियस का सर्कल आएगा, तो x² + y² इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर मतलब कि 2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधे आप ऑप्शन सी को यहां पर तुक्का लगा सकते हो, 3 नंबर आपको यहां भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से हम, ये सारे 2024 में आए हुए बिटसाइड के क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड, जिसमें हम तुक्का ट्रिक्स देख रहे हैं। इस तरीके से हम श्योर शॉट मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स है बस, स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी नहीं होता, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन दिया है, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन दिया है, तो बी और सी में से ही होना था। हमने एक स्पेसिफिक यहाँ पर कॉर्ड ले लिया, स्पेसिफिक उसका मिड पॉइंट हमको समझ आ गया और उसका डिस्टेंस निकाल लिया, हमको समझ में आ रहा है कि सर्कल ही बनने वाला है लोकस। इस तरीके से आपको स्मार्ट तुक्का ट्रिक्स लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है एक टॉप ऑफ अ क्लिफ है 50 मीटर हाई का, तो भाई 50 मीटर हाई का हमारे पास में ये है, ले लो इसको। अब यहां से क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर 30 एंड 45। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होगा, एक 30 डिग्री होगा और एक 45 डिग्री कह रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि भाई कुछ इस तरीके से हमारे पास में इसकी हाइट हमको यहां पर पूछ रहा होगा, ये 45 डिग्री है लेट से, तो हमको क्या पूछ रहा है कि भाई हाइट ऑफ द टावर बताओ, टावर का हाइट बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, टावर का हाइट इससे तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, एलिवेशन नहीं बोल रहा। एलिवेशन बोल रहा तो टावर की हाइट इससे छोटी आनी पड़ेगी, तो आंसर 50 से छोटा होगा। एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आप देखो ऑप्शन ए 50 दिया है, ऑप्शन बी 50 से भी बड़ा है 50√3, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी और डी में से आप एक ऑप्शन तुक्का लगा लो, आपका रिस्क यहाँ पे मैनेज है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है, +3 -1। ठीक है, बिट साइड में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि कंपटीशन हाई है। जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे उतने करो, जो नहीं हो रहे वहां ऑप्शन एलिमिनेट करो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तुक्का मारो और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, रिस्क को मैनेज करते हुए। रैंडम गेसिंग मत करो, अंधा तुक्का मत मारो, कुछ भी मत करो, इंटेलिजेंट गेसिंग साइंटिफिक चीट कोड्स आप लगा सकते हो। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर हमारे पास में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर में आप कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करने का ट्राई कर सकते हो। आप देखो हाइब्रिडेशन दिया हुआ है NiCN4 2- का, तो ये कोई सिंपल केस तो है नहीं कि टेट्राहेड्रल हो जाएगा sp3 के साथ में, तो ऑप्शन सी को तो आप वैसे एलिमिनेट करो। ठीक है ना, 4 ऑप्शन जो दिए हुए उसमें ऑप्शन सी देखो sp3 टेट्राहेड्रल बड़ा सिंपल केस है, उसके आने के चांसेस कम है। और ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, उसमें टेट्राहेड्रल के लिए sp3d कह रहा है, sp3d के लिए तो टेट्राहेड्रल वैसे भी नहीं आएगा, तो उसको भी आप एलिमिनेट कर दो। बी और डी में से आप एक ऑप्शन तुक्का लगा लो, स्क्वायर प्लेनर दिया हुआ है। अब उसमें भी चांस कम है, क्योंकि sp3 के लिए फिर स्क्वायर प्लेनर के चांस होते हैं, बट थोड़ा सा कम चांस है ना, तो हो सकता है वैसे तो। ठीक है, बट बी और डी में से आप एक ऑप्शन तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बस इंटेलिजेंट गेसिंग आपको करना है, कोशिश करना है ये 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही दो, क्योंकि sp3d के लिए टेट्राहेड्रल कह रहा है, जो कि गलत है, और sp3 के लिए टेट्राहेड्रल आता है, लेकिन इतना सिंपल केस ये है नहीं। ये आप कम केमिस्ट्री के नॉलेज पे भी कह सकते हो, जैसे मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती तब भी मेरे को इतना फील है कि इतने सिंपल के लिए तो टेट्राहेड्रल नहीं आएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल कब आता है, जब 4 होते हैं बॉन्ड और कोई लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल होता है, तब आता है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में अगर आप देखोगे तो जैसे मुझे केमिस्ट्री की नॉलेज कम है, फिर भी मैं क्या सोच सकता हूं कि ऑर्डर में है ये तीनों, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब इसमें N3- दिया है, इसमें 2- दिया है, इसमें F- दिया, मतलब तीनों क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम आएगा। अब अगर आपको चेक करना नहीं आता है कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इस केस में क्या ऑर्डर होगा, तब भी आप ये समझ सकते हो कि ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, इतना तो आप समझ सकते हो। अगर आपको नहीं आता केमिस्ट्री, तब भी आपको इतना पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लाइन से आते हैं, तो क्या हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, या तो ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अगर आपको न्यूक्लियर चार्ज और वो सारे कंसेप्ट अच्छे से नहीं भी आते, तब भी आप 2 ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन आप देखोगे डिक्रीज कर रहा है, 1.71 से 1.40 से 1.36 डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो डिक्रीज होके बढ़ गया, 1.71 1.36 और फिर बढ़ गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आप देखोगे कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, 1.36 1.40 1.71, ये हो सकता है, ऐसे तो नहीं है बट ऑर्डर में है। और ऑप्शन डी आप देखोगे इंक्रीज करके फिर घट गया। तो क्योंकि हमको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल में लाइन से आ रहे हैं, तो अब या तो ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग 2 ही होगा। तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, 2 में आप तुक्का लगा सकते हो, आपके 50% एक्यूरेसी यहाँ पर रहेगी सही होने की, 50% तुक्का एक्यूरेसी आपकी रहेगी। राइट, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है रिजिड बॉडी rotates about a fixed axis with variable angular velocity equal to alpha minus beta t at the time t. अल्फा और बीटा कांस्टेंट है,
एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर इट स्टॉप्स इज, कितना एंगल रोटेट करेगा रुकने के पहले। अब आप एक चीज सोच के देखो, यहां पर अगर मैं अल्फा और बीटा को सेम ले लूं, लेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा सेम ले लूं, ऐसा भी तो हो सकता है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, सेम भी तो हो सकता है कांस्टेंट। अगर अल्फा बीटा सेम हो जाएगा तो एंगल रोटेशन जीरो हो जाएगा क्या? अल्फा बीटा सेम होने से आप सोच के देखो कि भाई मान लो टाइम कुछ है, लेट्स से टाइम इज 5 सेकंड और व्हाटएवर, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वहां पे अल्फा मान लो 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 5 कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। तो आपको देख के लग रहा है कि एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर इट स्टॉप्स, अल्फा बीटा को जीरो लेने से ऑप्शन बी, सी और डी तीनों जीरो हो गए। मतलब कह रहा है कोई एंगल रोटेट ही नहीं करेगा रुकने के पहले। ठीक है, ये तो तभी पॉसिबल है जब मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो इनिशियली रेस्ट पे है, बट टी तो कुछ भी हो सकता है और अल्फा बीटा सेम भी हो सकता है। अगर अल्फा बीटा जीरो होगा तो ऐसा तो नहीं है, तब भी तो कुछ एंगल रोटेशन होगा ना रेस्ट पे आने से पहले, द एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर इट स्टॉप्स, तब भी तो कुछ एंगल होगा। बट ऑप्शंस में बी, सी, डी क्लियरली कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से अल्फा माइनस बीटा है कि अगर दोनों सेम हो गए तो एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर इट स्टॉप्स इज जीरो। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा जब इनिशियली कोई मूवमेंट नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन ए को आप सीधे यहां पर तुक्का लगा सकते हो, सीधे आप ऑप्शन ए को यहां पर तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? तो ऐसे अलग अलग आपको जुगाड़ सोचने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे तो आपको और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अलग ही लेवल का यहाँ पे जुगाड़ है। थोड़ा सा मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोर्ड इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी 40 से, एंगल थीटा दिया है और आर है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर t सेकंड्स, इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम 0, देन वैल्यू ऑफ cot थीटा इज। तो इसमें हम क्या ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करने का। आप अपने मन से थीटा ले लो, थीटा को आप कुछ भी ले लो, लेट से आप थीटा को ले लो 30 डिग्री लेने से आसानी होगा। क्यों, मैं बताता हूं। अगर आप 30 डिग्री लोगे तो ये 60 डिग्री होगा। अब ये 40 मीटर पर सेकंड है तो y कंपोनेंट हो जाएगा 20, y कंपोनेंट 20 होगा, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2 सेकंड में पहुंच गया, क्योंकि धरती का प्रकोप g है नीचे की तरफ 10 का, तो हर एक सेकंड में स्पीड 10 से कम होगी y में, तो इसीलिए मैंने स्मार्टली 30 डिग्री ले लिया। 30 डिग्री इज माई थीटा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये एक जनरल क्वेश्चन था, अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो मैं चालाकी से थीटा को 30 ले रहा हूं। 30 लेने से क्या हुआ, मेरे को y का स्पीड पता चल गया। इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरे को ये पता चल गया कि जो टाइम है ना, समझ रहे हो, r be the horizontal range covered by the projectile and after t seconds its inclination with horizontal becomes 0। तो जो t की वैल्यू है क्वेश्चन में वो मेरे को पता चल गया 2 सेकंड्स, क्योंकि 2 सेकंड में वो टॉप में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इंक्लिनेशन उसका, है ना। तो अब क्या है, cot थीटा पूछ रहा है। अब cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। cot थीटा क्वेश्चन का जो है वो आएगा, थीटा 30 डिग्री लिया है तो हमारे पास में वैल्यू आएगा √3, क्योंकि थीटा हमने लिया है 30 डिग्री। तो हमको क्या करना है, पहले तो रेंज निकाल लो। अब रेंज का भी फंडा सिंपल है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 सेकंड में, नीचे आएगा 2 सेकंड में, तो रेंज निकाल सकते हो आप। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, 40 cos 30 इंटू 4, क्लियर है। तो रेंज निकाल लो आप, 40 cos 30 विल बी √3/2 इंटू 4 कर लो आप, ये आपका रेंज आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 80 √3 आ जा रहा है रेंज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सारे वैल्यूज को ऑप्शन में खाली पुट करने हैं। पहले ऑप्शन में आप देखो r/20t², r के जगह डालो 80 √3/20t², 20 इंटू t² के जगह आप डालो, क्वेश्चन का t कौन सा है, 0 से टॉप मोस्ट पॉइंट तक का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आप देखो √3 आ गया, मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है, r/20t² करेक्ट है। अब अगर ये करेक्ट है तो बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। r/10t² अलग आएगा, 5r/t² भी अलग आएगा। आप करके भी देख सकते हो, जैसे आप ऑप्शन सी को अगर चेक करते हो 5 इंटू r/t², तो ये किसी हाल में आपका √3 नहीं आएगा। सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बी सी डी सब एलिमिनेट हो गए। तो एक्चुअल तरीके से नहीं भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, हमने थीटा को एक वैल्यू ले लिया, हमको टी की वैल्यू पता चल गई, रेंज इजीली पता चल गया और सिर्फ ऑप्शंस में पुट करके हमारा आंसर आ गया। ये मैजिक है तुक्का ट्रिक्स का। इस तरीके से आपको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाना है। यस और नो, राइट। एक और क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन यहां पर, ठीक है। यहां पर आप अगर देखोगे तो आपको दिया है स्ट्रेट वायर है, θ1 θ2 एंगल दिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। अब मान लो आप फॉर्मूला भूल गए हो इसका, ठीक है, आपको खाली ये याद है
कि भाई जो इनफाइनाइट वायर होता है उसके लिए आता है हमारे पास में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये आपको याद है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को खाली ये याद होता है इनफाइनाइट वायर के लिए। दिक्कत होती है जब ये छोटे वायर होते हैं, थीटा वीटा आ जाता है ना, वहां स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो अगर आपको इनफाइनाइट वाले के लिए फॉर्मूला याद है बाई एनी चांस, तो एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, थीटा 1 और थीटा 2 को ऐसा ले लो कि इनफाइनाइट वायर बन जाए। कैसे ले सकते हो, थीटा 1 को आप ले लो 90 डिग्री, थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपका इस साइड वाला सॉर्टेड हो गया, पूरा इनफाइनाइट पे चला जाएगा 90 डिग्री, है ना। और उस तरफ वाला आप ले लो -90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये थीटा 2 इस तरफ है, तो आप -90 डिग्री ले लोगे थीटा 2 को, थीटा 2 को आप ले लो -90 डिग्री, तो पूरा उस तरफ चला गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ, इनफाइनाइट वायर बन गया। अब आपको क्या करना है, sin 90 और sin -90 का वैल्यू पुट करके देखना है कौन आपको सेटिस्फाई करके दे रहा है, ठीक है, यस और नो। उसके लिए आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, जैसे आप ऑप्शन ए में डालोगे तो आपका आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2, तो sin थीटा 1 आपका sin 91 आ जाएगा, और माइनस sin थीटा 2 करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका जो है 2 से 4 कटेगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आप देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन बी में प्लस साइन है तो कट जाएगा वो, और ऑप्शन सी और डी तो आप देखो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वो वैसे भी नहीं आने वाले सी और डी ऑप्शन, क्योंकि वो cos थीटा के टर्म्स में है। तो सीधे आप ऑप्शन ए को तुक्का लगाओगे, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमको सॉल्व करना नहीं आया, लेकिन हमको ये फॉर्मूला अगर याद था, हमने कन्वर्ट कर लिया थीटा को उसमें ताकि ये इनफाइनाइट वायर बन जाए, और उस हिसाब से हम ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करके आंसर चेक कर लिए। तो ये तुक्का ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर आपको डेडिकेटेड सीखना है। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप इसके अंदर में देखोगे, कोर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, तो आप इसके अंदर में जाके एनरोल करो, आपको सेशन 1 में हेल्प करेगा। पुराने वीडियोस है अभी इसके अंदर में, इसको हम अपडेट करेंगे सेशन 2 के पहले, तो आपको सेशन 2 में भी हेल्प करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ, आपका ये कोर्स दोनों अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।